आज इस वक्त हम सूबे के अंदर देख रहे हैं कि गैस का बुरान है, तो उसके लिए आज आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज वो हमाद अजहर से मुलाकात कर रहे हैं, अपने हकूक के लिए वहां पर गए हैं और अपनी जंग लड़ रहे हैं कि जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा हक है, वो हमें मिले। देखिए, मेरा सूबा सिंध मेरे लिए सबसे पहले है। मेरे अंदर आज एक जेलसी फैक्टर आ गया है। वो जेलसी फैक्टर ये है, हालांकि मेरे सूबे हैं वो भी, कि मेरा पंजाब आगे बढ़ रहा है, मेरा केपी आगे निकल रहा है, मेरा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बेहतर से बेहतर उतर जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में भी बेहतरी आ रही है। मेरा सूबा सिंध पीछे होते जा रहा है। तो जो बात आपने कही है, उस बात के पीछे आप इस बात को हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में आए हुए 2.5 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं। जो हुकूमतें 13 साल से इक्तदार के अंदर बैठी हुई हैं, जो हुकूमतों का 5वां दौर चल रहा है, उनसे पूछें कि मुल्क के अंदर, सूबे के अंदर इन गैस जैसे फॉर एग्जांपल इसके कितने वेल्स आपने और दरियाफ्त करे, कितनी जगहों पे आपने इसको एक्सप्लोर करा। क्या आप समझते हैं कि कोई जादू की छड़ी लेके वजीर आजम इमरान खान घूम रहे हैं कि इनके जो 60-70 साल का जितना गन हमारे ऊपर लाके आपने लादा हुआ है, उसको क्या जादू से ठीक कर देंगे? हम तो समझते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें वजीर आजम इमरान खान जैसा शख्स दिया कि कोविड के दौरान पूरी दुनिया जो पीछे की तरफ चली गई, मुल्कों में बड़ी परेशानी आ गई, कोविड में खड़ा रखा आपको पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इकॉनमी पीछे नहीं जा रही, आगे जा रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बेहतर हो रहा है। वो निकल आएंगे इंशाल्लाह ताला। कोई घबराने की बात नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा।